الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تبع اولاد علی مذهبی حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماز نام مصطفیٰ است نظر کن بر حال زارم یا رسول اللہ
नजर कुन बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबन बेनवाइन खाक सारम या रसूल अल्लाह। बड़ा मशहूर कलाम है, एक दो शेर पढ़ने हैं, सब ने मिल के पढ़ना मेरे साथ। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। दो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दर ज़हरा पर नस्ल करीमों की है, नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। लगता तुसी बोल दे कोई नहीं, तो मैं बुलांदा कोई नहीं, मेरी आदत कोई नहीं, मैं तुहाडे तरले करा नहीं, बोलो इशारे भी मैं कोई नहीं करना। तो अपना ज़ौक शौक है ना, अपने ज़ौक शौक तो उसको बोलना है। मैं देखना कितना को ज़ौक है, ज़ौक होएगा, गल चंगी लगेगी तो बोल पाओ, तो मैं को नहीं आता बोल, इशारे भी मैं कोई नहीं करता। तो कोई गल चंगी लगे तो उर्दू समझ आती, उर्दू च बयान होने, पंजाबी च नहीं होने। मेरे रब के आका मान के जो समा महबूब की बिरिया सरवर हर दो सराब इज़्निल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा दाफ़िअ जुमला बला शाफ़िअ रोज़ जज़ा शब असरा के दूल्हा शम्स दुहा बद्रुद दुजा सद्रुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा खातिमुल अंबिया राज़दार मा औहा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बासफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ल व बरकत। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खम्सीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। प्यारा आका ने इरशाद फरमाया, जो हर रोज़ 50 बार मुझ पर दुरूद पढ़ ले, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, फरमाया मैं क़यामत वाले दिन उसके नाल मुसाफ़ा करूंगा, हाथ मिलाऊंगा। और रिवायात में है, जिस ईमान वाले को क़यामत के दिन प्यारे आका की फकत एक झलक दीद नसीब हो गई ना, जिसने एक झलक देख लिया, जहन्नम आराम हो जाएगी, वो पक्का जन्नती है।
तो जो दूर से एक झलक देख ले वो जन्नती है। तो जिसके हाथ में मेरा आका अपना दस्ते रहमत अता फरमा दे वो कैसे जन्नत में नहीं जाएगा। तो कितनी बार दरूद पढ़ने वाला? 50 मरतबा। सुन्नी है ना, सुन्नी रहना है, सुन्नी है तो सुन्नी, तो सुन्निया दी मस्जिद च नमाज पढ़नी है। तो जो सुन्निया दी मस्जिद 5 टाइम नमाज पढ़नी है, हर नमाज तो बाद दुरूद सलाम पढ़ना, उच्ची आवाज नाल पढ़ना है, डरना नहीं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब हर नमाज के बाद 10 बार दुरूद पढ़ेंगे 50 मरतबा हो जाएगा। अलहदा बैठ के मैं नहीं कह रहा पढ़ लें, लेकिन होना चाहिए कि अलहदा बैठ के एक वक्त होना चाहिए जो फ़कत महबूब पर दुरूद सलाम के लिए हो, है ना। हर नमाज के बाद भी 10 बार दुरूद सलाम पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना 50 मरतबा हो जाएगा और क़यामत वाले दिन महबूब के हाथों में हाथ आ जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में पहुँच जाएंगे। हुसूल बरकत के लिए, नुज़ूल रहमत के लिए अब भी चंद मरतबा दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे और आपके आका मालिक अर्ज़ व समा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम आप कायनात की तमाम मोहब्बतों, तमाम अकीदतों, तमाम आज़मतों, तमाम बुलंदियों का मरकज़ व महवर है। जिसका भी आपसे ताल्लुक़ है ना, उसको रब्बे कायनात ने बुलंदियां अता फरमाई। जिसका भी ताल्लुक़ हो गया। और रब्बे कायनात ने कुरान पाक में महबूब के जो ताल्लुक़ वाले हैं ना, कराबत वाले हैं, उनके बारे में फरमाया महबूब कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि महबूब आप ऐलान फरमा दे जो मैंने तुम्हें तबलीग की है ना, ईमान की दौलत से मुशर्रफ किया है। पहले तुम काफिर थे, तुम्हें ईमान की नेमत दी है, जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे, तुम्हें इल्म की रोशनी दी है। पहले तुम कुफर और दलालत के गड्ढे में गिरे हुए थे, लेकिन अब क्या है, तुम दुनिया के लिए हिदायत का मेयार बन गए हो। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, इस पर तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, क्या अजर है? मेरे कराबत वालों से मोहब्बत करनी, मेरे कराबत वालों से मोहब्बत करनी है। पहले ये याद रखें कि कराबत वाले में सारे कराबत वाले शामिल हैं, सारे ही कराबत वाले। जिसको महबूब से ताल्लुक है वही मोहब्बत के लायक, वही हमारी मोहब्बतों अकीदतों का मरकज़ व महवर। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अर्ज की कि या रसूलल्लाह मन हुम फरदल्लाहु अलैना हुब्बहुम, अर्ज की कि या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत रब ने हम पर फर्ज की है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाफ़ में अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन, मेरे आका ने शाफ़ में रब ने जिनकी मोहब्बत फर्ज की है, सबसे पहले अली, फिर फातिमा तो ज़हरा, फिर हसन और हुसैन हैं। इन लोगों की रब ने तुम पर मोहब्बत फर्ज की, हमें इनसे मोहब्बत करनी है। और साहबा की मोहब्बत भी फर्ज है, अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है। और अहले बैत में महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपसे पूछा गया, बताइए प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? अय्युन नासी अहब्बु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन था? हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अल फातिमा। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे महबूब फातिमा तो ज़हरा की जात थी। अर्ज की कि वो मिनर रिजाल, मर्दों में से कौन ज्यादा महबूब था? हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने शाफ़ में ज़ौजुहा अली, उसके बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा के शौहर अली अल मुर्तज़ा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब था। और प्यारे आका मालिक अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे हजरत अली ने पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह बताइए मुझ में और हजरत फातिमा तो ज़हरा, इन दोनों में से आपको कौन ज्यादा महबूब है? मुझसे और फातिमा तो ज़हरा, इन दोनों से आपको कौन ज्यादा महबूब है? प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाफ़ माया फातिमा तु अहब्बु इलैया मिनका, मेरे आका ने शाफ़ में अली
फातिमा मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारी है, वह अंता आज़ु अलैया मिनहा, फरमाया फातिमा ज्यादा प्यारी है, तू ज्यादा अजीज है। फातिमा तुझसे ज्यादा प्यारी है और तू फातिमा से ज्यादा अजीज है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से ऐसी मोहब्बत फरमाया करते। और हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत को बयान फरमाया। मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खरजा काना आखिरु अहदिही मिन अहलिही फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर तशरीफ लाते थे तो सबसे आखिर में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिलकर जाया करते थे। वाइदा कदीमा अव्वलु अहदिही मिन अहली बैती फातिमा, और जब मेरे आका बाहर से आते ना तशरीफ लाते तो सबसे पहले आकर मेरे आका फातिमा ज़हरा को मिला करते। सबसे पहले आकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा को मिला करते थे। यानी जाते हुए सबसे आखिर में, आते हुए सबसे पहले फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर जाया करते, आते भी मिला करते। ये मोहब्बत की अलामत है। और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी मोहब्बत के क्या कहने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला यरदा बिरदाहा व यग़दिबु बिग़दबिहा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा का ये मकाम है कि इन्नल्लाह तआला यरदा बिरदाहा, फातिमा के राजी होने से रब राजी हो जाता है। व यग़दिबु बिग़दबिहा, फरमाया फातिमा के नाराज होने से रब नाराज हो जाता है। ये मकाम है फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और रब की बारगाह में कितना मकाम है। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने दावत की प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के घर तशरीफ लाए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक गिनते जा रहे हैं, कदम मुबारक गिनते जा रहे हैं। घर तक मेरे आका पहुंचे, जितने कदम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर उस्मान गनी के घर गए थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उतने गुलाम आजाद कर दिए। हजरत अली मुर्तज़ा भी दावत में थे। जब वापस आए ना तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम सोचों में बड़े उड़े। हजरत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि अली किस बात की सोच में हो। कहा कि आज उस्मान गनी ने प्यारे आका की दावत की है, और दावत इस शान से की है कि मेरे आका जितने कदम चल के गए हैं उस्मान गनी ने हर हर कदम के बदले को गुलाम आजादी की है। मोहब्बत का अंदाजा लगाए उस्मान गनी की, प्यारे आका से उस्मान गनी की मोहब्बत का अंदाजा कि हर हर कदम पर एक गुलाम आजाद किया। मेरे महबूब मेरे घर चल के आए। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते मेरा दिल करता मैं भी ऐसे दावत करूं लेकिन कर नहीं सकता। फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि अली परेशान होने की जरूरत नहीं, जाओ आप भी दावत दे आओ। आप भी जाके प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत अर्ज कर आओ। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक़्त ले आओ। जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे सहाबा किराम के साथ आ जाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त अता फरमाया। जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में बज़ाहिर कुछ नहीं था। आपने खाली हांडियां जो है ना वो चूल्हों पर रख दी और रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, मौला उस्मान गनी ने तेरे महबूब की दावत की है, तेरे महबूब उनके घर गए हैं, बड़ी आला दावत की है। मौला तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ, मेरी लाज तेरे हाथ में है, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने भी तेरे महबूब की दावत की है, तेरे महबूब आए हैं, मौला खाने का इंतजाम तूने करना है। अब रब की बारगाह में अर्ज करें, मौला खाने का इंतजाम तूने करना है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दुआ से फारग हुई, ढक्कन उठाया, जन्नती खानों से पतीलियां बड़ी बड़ी उठाया, महबूब की बारगाह में ले आए। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इतना मज़ेदार कभी खाया ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ऐसा कभी आया हो तो खाया हो, ये जन्नत से आया है, ये दुनिया का है नहीं।
फातिमा तो ज़हरा की दुआ पर रब जन्नत से खाने भेज रहा है। जब खाना खा लिया ना तो हजरत फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर रब की बारगाह में सजदे में गिरी। अर्ज की मौला उस्मान गनी ने तेरे महबूब के एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है। मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ मेरे महबूब मेरे घर में जितने कदम चल के आए हैं हर कदम के बदले महबूब के उम्मती जहन्नम से आजाद फरमा दे। जिब्राइल अमीन महबूब करीम की बारगाह में आ गए, उसी वक्त हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा ने दुआ की है। रब्बे कायनात ने आपकी बेटी की दुआ का सदका आपकी उम्मत के हर आपके एक एक कदम के बदले आपकी उम्मत के एक एक हजार बंदे को जहन्नम से आजाद कर दिया। एक एक हजार बंदा आपका उम्मती फातिमा तो ज़हरा की दुआ से एक कदम के बदले आजाद हो जाए। ये मकाम रब की बारगाह में फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आकर और मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम रखे हैं, जो लक़ब दिए हैं प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी कमाल है। अल्लाह लक़ब है फातिमा। मैं कुर्बान है जो आपके तो लक़ब पर आज़ादियाँ मिलती हैं। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला का नाम फातिमा है। रब्बे कायनात के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इन्नमा सुम्मियत फातिमातु लिअन्नल्लाह फातमाहा व मुहिब्बीहा अनिन नार। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इनका नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि रब ने इसको भी और कयामत तक फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया। फातिमा भी जहन्नम से आजाद है, कयामत तक जो फातिमा से मोहब्बत करे रब ने उसे भी आजाद कर दिया। और नाम है ताहिरा, नाम है ताहिरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इन्ना इब्नती हाज़िही हुराउ आदमियतिन लम तहिद व लम ततमुस। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मेरी ये बेटी इंसानी हूर है, मेरी ये बेटी इंसानी हूर है, लम तहिद व लम ततमुस। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना हैज है ना निफास है, मेरी बेटी हमेशा तय्यबा ताहिरा रहती है।
10 रुपये उन्हें दे दिया, पानी पी के गुजारा कर लिया। तीसरे दिन रोज़ा रखा, इफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, हाजी कैदी हूँ, 3 दिनों से नहीं खाया, कुछ अता किया जाए, सारा उठा के दे दिया। रब्बे कायनात ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, अल्लज़ीना युतीक़ून अत-तआम अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा, है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और आशिक ने कहा कि भूखे रह कर औरों को खिला देते हैं, भूखे रह कर औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं ये मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे साबिर हैं ये मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे साबिर हैं ये मोहम्मद के घराने वाले। पर हजरत फातिमा ज़हरा तय्यबा तहरा रज़ी अल्लाह तआला का मकाम हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला प्यारे के साहबी अर्ज़ की दाईनी उसल्ली मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल मगरिब, अर्ज की अम्मी जी मुझे इजाजत दे, मैं प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होता हूँ, उनके पास जाकर मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ। फकुल्तुहु अन यस्तगफिर लकी, और अम्मी जी मैं प्यारे आका की बारगाह में अर्ज करूंगा आपके लिए बख्शिश की दुआ कर दें। माँ जी को कहा आपके लिए बख्शिश की दुआ कराऊंगा, मुझे जाने दें। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जा बख्शिश की दुआ करा। मेरे आए जब प्यारे आका की बारगाह में, फरमाते हैं सल्लैतु मअहुल मगरिब, मैंने प्यारे आका के साथ मगरिब पढ़ी। प्यारे आका तशरीफ ले गए, बात अर्ज करने का टाइम नहीं मिला, वहीं बैठे रहे, इशा पढ़ी। इशा के बाद प्यारे आका जब चले ना, हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मैं प्यारे आका के पीछे पीछे चला, प्यारे आका के पीछे पीछे चला। जब पीछे चला ना, प्यारे आका ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, देखे बगैर मेरे आका ने फरमाया हुज़ैफा यग़फ़िरुल्लाहु लका वली उम्मिका, मेरे आका ने शाफ़ में हुज़ैफा हो, अल्लाह तेरी भी तेरी माँ की भी बख्शिश करे। दिल में क्या लेके आए थे? वालदा के लिए दुआ करानी है। मेरे आका ने पूछा नहीं, देखा भी नहीं, देखे बगैर मेरे आका ने फरमाया हुज़ैफा हो, अल्लाह तेरी भी तेरी माँ की भी बख्शिश करे। माँ हाजत का, बताओ हाजत क्या है, जरूरत क्या है? अर्ज की बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में, क्या मांगने की जरूरत ही पेश नहीं आई। मेरे आका कहने की अर्ज करने की जरूरत ही पेश नहीं आई है, आपने पहले ही हाजत को पूरा कर दिया है। मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया हुज़ैफा हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द कत्तु क़ब्ल हाज़िहि लैला, तवज्जो फरमाइए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है हुज़ैफा ये फरिश्ता है, आज रात से पहले कभी ये फरिश्ता जमीन पर नहीं आया। फरिश्ते पता कितने हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा अस्माउ मा ला तस्माउ व अरा मा ला तरून, मेरे आका ने शाफ में सहाबा में वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, ऐ सहाबा में वो सुन लेता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते। इत्तदिस्समाउ फकानत अलैहि हक्कुन अन ताइत्ता, मेरे आका ने शाफ में आसमान चिरचराया है, इस पर हक है कि चिरचराए। कच्ची छत ना ऊपर को चले तो आवाज आती है, तो मेरे आका ने फरमाया इस तरह आसमान की आवाज आ रही है और उस पर हक क्या चिरचराए। सहाबा किराम ने अर्ज किया उसका वजह क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया आसमान पर 4 उंगल के बराबर जगह खाली नहीं जहां रब के फरिश्ते रब की इबादत ना कर रहे हो। मेरे आका आसमानों की आवाज सुनते भी हैं, आसमानों के चप्पे चप्पे की खबर रखते भी हैं। जो मस्जिद नबवी में बैठे हुए आसमान के चिरचराने को सुन लेते हैं, वो वहां बैठे हुए हमारे दुरूद सलाम को भी सुन लेते हैं। जो मस्जिद नबवी में बैठे हुए आसमान के चप्पे चप्पे को जानते हैं, वो मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपनी उम्मतियों के हालात को भी जानते हैं। वो जानते हैं कि कौन मेराज के में बैठा हुआ महफिल सुन रहा है, आसमान के चप्पे चप्पे को। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे
एक होर गल भी जे वो आसमान के चिरचरान की आवाज़ सुनते ना उन्होंने ये भी पता जो चुप करके बैठा था जो बोलता पे। हाँ जी ये भी पता है। तो मेरे आका ने फरमाया आसमान पर 4 उंगल के बराबर जगह खाली नहीं जहां रब के फरिश्ते इबादत ना कर रहे हो। 70,000 फरिश्ते रोजाना सुबह महबूब के दर पे आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। जो एक बार आते हैं ना क़यामत तक बारी नहीं आनी, इतने फरिश्ते हैं। अब ये बात आपको इसलिए बताई है, मेरे आका ने फरमाया ए हुज़ैफा ये फरिश्ता आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। फरिश्तों की इतनी तादाद है, फिर भी मेरे आका हर फरिश्ते को जानते हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया, कौन कहां रहता है कहां आता है कहां जाता है। मेरे आका फरिश्तों को भी जानते हैं, उम्मतियों को भी जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया हुज़ैफा ये फरिश्ता आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया, और आज क्यों आया है? इस्ताज़ाना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया। इस फरिश्ते ने रब से इजाजत मांगी, मौला मुझे इजाजत दे तेरे महबूब को सलाम अर्ज करना। सुभान अल्लाह। महबूब को आज ऐसे भी लोग हैं ना जेड़े आंदे तुसी जी अल्लाह नूं छड्ड के ते गैरुल्लाह कोल टुर जांदे हो। अल्लाह कोल किन्ने जाना? शिरक है गैरुल्लाह के पास जाना, नबी के पास जाना, वली के पास जाना। जब फरिश्ते ने अर्ज की मौला तेरे महबूब के पास जाना है, तो फरिश्ते करते की बहने की करते बहने? ते फरिश्ते आख्या मौला तेरी इबादत छड्ड के तेरे नबी को जाना, सुभान अल्लाह, तेरी इबादत छड्ड के तेरे रब्बो ने आख्या कि तू मेरी इबादत तू ज्यादा मेरे बंदे ने, और रब की इबादत छड्ड के बंदे को जाने। रब ने आख्या शिरक हो गया, रब ने आख्या तू मेरे तो ज्यादा मेरे बंदे को तरजीह दे रहे। रब ने सुना मेरे महबूब को जाने जा, खुशखबरी भी ले जा, इजाजत भी है तो जा, खुशखबरी भी ले जा। मेरे आका ने शाफ़िमाए इस्ताज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया। इस फरिश्ते ने रब से इजाजत मांगी, मौला इजाजत दे तेरे महबूब की बारगाह में सलाम अर्ज करना है। रब ने फरमाया जाके खुशखबरी भी सुनाना। फरमाया फरिश्ते ने मुझे खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी क्या सुनाई है? इन्नल फातिमाता सय्यिदाता निसाई अहलिल जन्नह। फरमाया खुशखबरी क्या सुनाई है? मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। वइन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह। फरमाया खुशखबरी सुनाया आया है मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, और जिनकी शान बयान करने आसमान से फरिश्ते आए, और जिनकी खुशखबरियां सुनाने आसमान से फरिश्ते आए। हम क्या बयान कर सकते? बयान कर सकते नहीं कर सकते। शायद इस बात चुप बैठे हो करते सकते। मैं क्या हिस्सा तो पहना चाहिए, कर नहीं सकते हिस्सा हिस्सा पहना चाहिए, गुलामा च नाम आना चाहिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मकाम है ना, और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी जिंदगी इबादत में बसर की है, सारी जिंदगी इबादत में बसर किया। और इबादत का कमाल है कि आप हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी रात इबादत में गुजार दिया करती, सारी रात नमाज में गुजार दिया करती। जब सहरी का वक्त आता हाथ उठाती दुआ करती मौला अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती हबीबी, मौला अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे, मौला अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इमाम हसन फरमाते हैं मैंने अर्ज की अम्मी जी सारी रात इबादत कर करके अपने वास्ते कुछ नहीं मांगते, सारी रात इबादतें कर करके अपने लिए कुछ नहीं मांगते। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया महबूब की उम्मत के लिए मांगना अपने से मांगने के लिए ज्यादा अजीज है, अपने के लिए मांगने से भी ज्यादा अजीज है। आशिक कहता शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा पढ़िए शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा। नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, और नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, और रात सजदे करेंदे गुजरी कदी ना रज के सम्मी ज़हरा, रात सजदे करेंदे गुजरी कदी ना रज के सम्मी ज़हरा, और रात सजदे करन दी खातर रब नू सजदे
करम की खातर रात मंगदी है लम्मी ज़हरा, रात मंगदी है लम्मी ज़हरा और खिजर दी अर्जी कबूल करी है तेरे बच्चियां दा कमी ज़हरा। वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना इबादत करने के लिए रब से अर्ज करती है, मौला तेरी रात छोटी है, तेरी रात छोटी है, तेरे नबी की बेटी जी भर के इबादत भी नहीं कर सकती। और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा मेरे आका ने सहाबा कराम से सवाल किया, तो मैं बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम, आपने ये सोचा कि मैं जाके हजरत फातिमा ज़हरा से पूछता, सुभान अल्लाह, गा रहा है ना, हजरत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, बताइए औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? औरत के लिए सबसे बेहतर हजरत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने शाफ में औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि उस पर कभी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि उस पर कभी गैर मर्द की नजर, और आपने सारी जिंदगी इसका एहतमाम फरमाया, सारी जिंदगी तो एहतमाम फरमाया। आखिरी वक्त जब था ना, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं आपने गुस्ल किया, फातिमा की ज़हरा तय्यबा ताहिरा ने गुस्ल फरमाया ना, तो गुस्ल फरमाने के बाद अर्ज की कि अम्मी जान मैंने गुस्ल कर लिया, अब मैं दुनिया से जाने लगी, गुस्ल कर लिया है, अब गुस्ल देने के लिए मेरे जिस्म को ना खोला जाए। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझसे कहा कि अम्मी जान कोई ऐसा तरीका हो कि मेरे जनाजे पर भी गैर की नजर ना पड़े। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने उनको एक डोली बनाकर दिखाई कि मैंने एक जगह देखा था कि इस तरह डोली के अंदर औरत का जनाजा ले जाते हैं, ऊपर कपड़ा दे देते हैं, कोई चीज नजर नहीं आती, नजर नहीं पड़ती। फरमाती है जब से प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, उसके बाद फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी मुस्कुराई नहीं। लेकिन जब ये पता चला ना कि ऐसा तरीका मिल गया है कि मेरे जनाजे पर भी गैर की नजर नहीं पड़ेगी, फातिमा ज़हरा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ऐसा तरीका मिल गया मेरे जनाजे पर भी नजर नहीं पड़ेगी, मुस्कुराना शुरू कर दिया। हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, और मकाम में खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा, और जो तेरे बच्चों से बुग़्ज़ रखे मरीज है लाइलाज ज़हरा, जो तेरे बच्चों से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। ऐसी शर्म हया की पैकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जब क़यामत का वक्त आना ना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाफ़ा इज़ा काना यौमुल क़यामती तुबअसुल अंबिया अला दवाबी, मेरे आका शाफ़ में जब क़यामत का दिन आएगा, अंबिया कराम अपनी अपनी सवारियों पर आएंगे, अपनी अपनी उम्मतियों को बचाने के लिए आएंगे, सवारियों पर आएंगे। मेरे आका शाफ़ में आया उबअसु अलल बुराक, क़यामत के वाले दिन मैं जब आऊंगा तो मैं बुराक पर आऊंगा, खत्वहु इला अक्सा तरफिहा, मेरे आका शाफ़ में उस बुराक का कदम उसकी हद्दे निगाह तक पहुंचता होगा। और मेरे आका शाफ़ में वो फातिमा तु अमामी, मेरे आका शाफ़ में मैं बुराक पर हूँगा, बुराक इतना तेज होगा लेकिन फातिमा तु ज़हरा मुझसे भी आगे जाएगी। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम आप फरमाते हैं मैंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वला मन यदखुलुल जन्नता अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन, मेरे आका ने शाफ़ में क़यामत वाले दिन जन्नत में सबसे पहले ए अली तुम जाओगे, तुम्हारे बाद फातिमा ज़हरा होंगी, हसनैन करीमैन होंगे। अली और मुर्तज़ा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हम ऐसे नहीं जाएंगे, अपने मोहब्बत करने वालों को भी लेकर जाएंगे। आईना मुहिब्बूना, हमारे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? मेरे आका ने शाफ़ में वराइकुम, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, मोहब्बत करने वाले भी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह।
मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आएंगे, और जब क़यामत कायम होनी है ना, उस वक़्त का मंजर क्या होगा, वहाँ भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की हया का चर्चा होगा। सुभान अल्लाह। यार करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ना इज़ा काना यौमुल क़यामति नादा मुनादिन मिन बुतनानिल अर्श, जब क़यामत का दिन होगा ना, तो अर्श की गहराइयों से एक मुनादी निदा करेगा। वो कहेगा या अहलल जमई नक्किसु रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन अला सिरात। वो क़यामत वाले दिन मुनादी निदा करेगा, कहेगा महले महशर सारे अपनी गर्दनें झुका लो, आंखें नीची कर लो, अभी फातिमा तो ज़हरा पुल सिरात से गुजरने लगी। फातिमा तो ज़हरा ने पुल सिरात से गुजरना है। मैदान महशर में जितने मौजूद हो सारे सरों को भी झुका लो, आंखें भी झुका लो। ये सर झुका हो तो नजर झुकाने की जरूरत पड़ती है? नजर तो वैसे ही झुक जाती है ना। तो सर भी झुकाया जाएगा, फिर नजर और झुकाने का हुक्म होगा। नजर और झुकाने का हुक्म होगा, नजरें भी झुका लो, सर भी झुका लो। मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने लगी है। फतमुर्रु फातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुल सिरात से गुजरेंगी। आपके साथ 70 में फातिमा तो ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुल गुजरेंगी। कमर बर्क बिजली की तरह चमकती हुई गुजर जाएंगी। ये क़यामत वाले दिन में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान अज़मत का भी इज़हार होगा, उनकी शर्म व हया का भी इज़हार होगा। दुनिया और आखिरत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रब्बे कायनात ने यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। हर जगह अज़मत का इज़हार है। और जिनकी ये माँ है और कुर्बान जाए वो हसनैन करीमैन, जन्नती जवानों के सरदार। एक बात बड़ी कमाल की है यार, एक बात, माँ के कदमों तले जन्नत है ना जी। माँ के कदमों तले जन्नत है। बाप बेटी के लिए रहमत है, बाप बेटी के लिए रहमत है, और बेटी बाप के लिए रहमत है, बेटी बाप के लिए रहमत है। और शौहर जो है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ फरमाया कि औरत पर सबसे ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, माँ बाप से भी शौहर का हक है। शौहर नाराज हो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और औरत जो है वो शौहर के लिए निस्फ ईमान है। औरत शौहर के लिए, मेरे आखिरी शाफ़ में, जिसने निकाह कर लिया आधा ईमान महफूज कर लिया, निकाह कर लिया आधा ईमान। औरत शौहर के लिए ईमान है, औरत बाप के लिए रहमत है, औरत के कदमों तले बच्चों की जन्नत है। लेकिन कुर्बान जाए हजरत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके कदमों के नीचे उनके लिए जन्नत है जो खुद जन्नतों के सरदार। इनके कदमों के नीचे उनके लिए जन्नत है जो खुद जन्नतियों के सरदार हैं। और ये फातिमा तो ज़हरा उस अली के लिए ईमान है जो अली खुद कुल्ले ईमान है, जो अली खुद कुल्ले ईमान है। और ये फातिमा तो ज़हरा उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन, उस बाप के लिए रहमत हैं जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। और हसनैन करीमैन जो इनके साहबजादे हैं, बड़ा मकाम और मर्तबा रब ने दिया। मेरा आका करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वो आना मिन्हु, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, मेरे आका ने इरशाद में, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। रब उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। रब उससे मोहब्बत करता है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला रब का महबूब बन जाता है। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आप फरमाते हैं प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने किसी काम से गया, जब काम हो गया ना तो मैंने देखा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर लपेटी हुई है और चादर के अंदर कुछ चीज है। जब काम हो गया मैं जाने लगा, मैंने अर्ज की मां अंता मुश्तमलुन अलैहि या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये चादर के अंदर आपने क्या छुपाया हुआ? प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को हटाया, एक रान पे इमाम हसन, दूसरे पे इमाम हुसैन, एक पे हसन दूसरे पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ में आदानी बनाया वही बना बिनती, मेरे आका ने शाफ में आया ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अर्ज की मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, और मौला फकत इन दोनों से नहीं, कयामत तक जो इन दोनों से मोहब्बत करे मौला तो उससे भी मोहब्बत फरमा। कयामत तक हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाला रब का महबूब बन जाता है। ये मकाम मर्तबा किसका है? हुसैन का है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजे पर गए, इमाम हुसैन भी साथ हैं, जनाजे से वापस आ रहे हैं ना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने चादर उतारी, इमाम हुसैन के पांव साफ करने लगे। अब इमाम हुसैन के पांव साफ करने लगे ना, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि चचा जान ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दें, अब तो मेरे चचा हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया बेटे तेरा जो मकाम मैं जानता हूं, अगर ये लोग जानते हो तुम्हें जमीन पर चलने ही ना दे, हमेशा अपने कंधों पर बिठा के रखें। जमीन पर चलने ना दे, हमेशा अपने कंधों पर बिठा के रखें। बड़ा प्यारा शेर ज़हन में आ रहा है, सुना होगा आपने, पहले पढ़ ले मेरे के, ये शायद आप पढ़ लेंगे। अज़मत आले नबी पढ़ेंगे ना, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बात तुम्हें न आना लोगो, देखना गैरों की बात तुम्हें न आना लोगो। अगर ये चाहो कि तुम्हें इज्जत और शौकत भी मिले, अगर ये चाहो कि तुम्हें इज्जत और शौकत भी मिले, आले महबूब को तुम कंधों पे उठाना लोगो, आले महबूब को तुम कंधों पे उठाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो। और जिस इमाम हुसैन का इतना मकाम है, इस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्म और जबर से शहीद करने वाला यजीद पलीद। आज ऐसे बदबख्त लोग पैदा हो गए जो साबित करने लग जाते हैं कि यजीद जन्नती। 3 साल यजीद ने हुकूमत की है, 3 साल तख्त पर शैतानियत की है, और 3 साल में 3 ऐसे स्याह कारनामे अंजाम दिए कि क़यामत तक तुफ तुफ का मुस्तहक हो गया। पहला साल था इसका सल्तनत का, पहले साल में इसने करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। और ये याद रखिए इमाम हुसैन तख्त के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन तख्त के लिए नहीं गए थे, हुकूमत के लिए, बादशाहत के लिए नहीं गए थे।
वो महबूब का दीन बचाने के लिए गए थे। वो महबूब का यजीद तख्त के लिए था। यजीद को तख्त की फिक्र थी इमाम हुसैन को, जिसके लिए यजीद ने इतने जतन किए। वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है, गुजरा जिधर जिधर से भी नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। इतनी बुलंद जात है मेरे हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। जिसके लिए मेरे आका ने सजदे लंबे कर दिए, वो इमाम हुसैन की जात। तख्त के लिए नहीं गए, दीन मुस्तफा के लिए गए। और यजीद ने जुल्म और जबर के साथ पानी बंद रख के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया, पूरे खानदान को शहीद कर दिया। और इमाम हुसैन ने पूरा खानदान महबूब के दीन पर लुटाया, लेकिन हाथ नहीं दिया। फासिक व फाजिर के पीछे नहीं चले। फासिक व फाजिर के पीछे आग चलते ना, उनके पीछे हाथ में हाथ दे देते तो कयामत तक के लिए ये एक दलील बन जाती। नबी के शहजादे ने फंस के हाथ में हाथ दे दिए, हम भी दे सकते हैं। और फिर उस वक्त के लोगों के लिए दलील बन जाती कि यजीद सही है, अच्छा है, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। माज़अल्लाह शराब को जायज करार दे रहा है, शराब पी रहा है। बहन के साथ बहन के निकाह को जायज करार दे रहा है, जिना को जायज करार दे रहा है, करे जा रहा है सब कुछ। अब लोग कहते हैं जी जो कर रहा है सही कर रहा है, अगर सही ना हो तो इमाम हुसैन क्यों बैत करते? इसलिए इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, सर दे दिए। सर दीन अस्त हुसैन, दीन पना शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। तो यजीद का पहला स्याह कारनामा अहले बैत से दुश्मनी लेना, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को जबरन जुल्मन शहीद करना। दूसरा, इस बदबख्त ने जो सही अपने चेहरे पर मली, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इसने मदीने पर हमला करवाया। मदीने पर हमला करवाया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी जो है, इस मस्जिद में 3 दिन तक अजान नहीं हुई, 3 दिन तक इकामत नहीं हुई, 3 दिन तक जमात नहीं हुई, और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। और वो मिंबर अक़दस जिस पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, उस मिंबर अक़दस पर जानवरों से पेशाब करवाया गया। और इसने अपनी हुकूमत के वो जो वहां गए हुए थे उनको कहा कि तुम्हारे लिए माज़अल्लाह मदीने में हर बेहयाई जायज। 10,000 कंवारी बच्चियां मदीना मुनव्वरा में हामिला हुई। उस वक्त औरतों में सहाबियात मौजूद थी। सहाबा कराम को मिला के 10,000 मदीना मुनव्वरा के लोगों को शहीद किया गया। वहां पर ये बेहयाइयां फैला के, वहां पर सहाबा कराम अलैहिम को शहीद करके 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे रखे। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबई हैं, आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में ठहरा रहा, मैंने अपने आप को पागल जो है वो बनाकर पेश किया। मैंने ऐसा बना लिया अपने आप को, ये समझे ये पागल है। मैं मस्जिद नबवी में ठहरा रहा, 3 दिन तक वैसे अजान नहीं हुई, वैसे इकामत नहीं हुई, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से आवाज आती थी, अजान की भी, इकामत की भी, जमात की भी, और मैं उसी के साथ नमाज पढ़ता था। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में मस्जिद नबवी की बेहुरमती की गई, अहले मदीना की इस तरह बेहुरमती की गई। फिर इसका लश्कर मक्का में पहुंचा। तीसरी जो इसने बदबख्ती दिखाई तो मक्का मुकरमा पर हमला किया गया, और वहां पर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, उनको शहीद करने के लिए डायरेक्ट काबे पर पत्थर बरसाए गए, आग के गोले काबे पर बरसाए गए, और काबे को आग लग गई। यजीद ने लगवाई, इसके लश्कर ने लगाई।
और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी, मेंढा जो ज़बह किया था, उसके सींग काबे के अंदर लटके हुए थे। उस आग लगने की वजह से वो सींग भी जल गए थे। तो वो यजीद बदबख्त जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ इतना बुग़्ज़ रखा, आल को माज़अल्लाह इस तरह इसने जुल्मन शहीद किया। और ये याद रखे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ में, मन सल्ला व सामा फिल हरमी व हुवा मुबग़िदुन लि अहली बैती दखल अन्नारा। मेरे आका ने शाफ़ में, अगर कोई शख्स हरम में मकाम इब्राहीम पर नमाजें पढ़ता है, मुल्तज़म से चिमट कर वहां वो दुआएं करता है, हरम के अंदर रहकर दिन रात इबादत करे, रोजे रखे, वह मुबग़िदुन लि अहली बैती दखल अन्नारा। मैं अगरचे हरम में रहकर नमाजें पढ़े, रोजे रखे, लेकिन मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, सीधा जन्नत में जाएगा। जो हरम में इबादतें करे और महबूब की आल से बुग़्ज़ रखे, सीधा जन्नत में है। तो जिसने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर इतने जुल्म किए वो जन्नत में कैसे जाएगा? और जिसने काबे पर आग लगा दी, माज़अल्लाह मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे हुए। तो आज हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम हुसैन की याद में ना, अहले बैत की याद है ना, उनकी मोहब्बत में बैठे हुए ना। फिर उनकी मोहब्बत यह है कि आज हम फिसक से बचें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सजदे में सर कटाया जी, तो तुसी किस टाइम आए हो इत्थे? इमाम हुसैन नाल मोहब्बत करने वाले हो। ए हुण मस्जिद भरी गई है ना, जो मैं बयान शुरू किया, 4 बंदे इधर सन, 4 इधर सन। थोड़ी देर मैं इस वास्ते मैं तरज खुतबा पढ़िया ना, मैं नहीं पढ़ता आम तौर पर ना, लेकिन मैं तरज खुतबा इस वास्ते पढ़िया कि थोड़ी देर तक 2-4 बंदे आ जाए। जिन्नी देर लंगर का टाइम करीब होंदा जाने तादाद, माजरत नाल मैं तुहानू लंगर नहीं देना, तुहानू गुस्सा भावें लगे जी तुसीं किहड़ा लंगर देना, गल पे करदे हो, लेकिन गल इस वास्ते कर रहे हैं, लंगर वास्ते आ जाते हो, नमाज वास्ते भी आया कर। इमाम हुसैन ने नमाज करबला के मैदान च भी, कि आखिरी रात सी ना जदों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, काश अज दी रात भी मिल जाए, मैं रब की इबादत कर लवां। अज दी रात भी मिल जाए, मैं रब की इबादत कर लवां। जिन्ना इबादत सुकून ही उन्ना और किसी शय सुकून। तो आखिरी रात भी सारी रात इबादत गुजार दी। ते असी हुसैनियत है, हुसैनियत है या यजीदियत? यजीद नमाज नहीं सी पढ़ता, हुसैन पढ़ते सन, किते पीछे चलना दे। यजीद शराब पींदा सी, इमाम हुसैन नहीं सी पींदे, किंते पीछे चलना दे। यजीद सूद रिश्वत सारे जायज करार देते थे, इमाम हुसैन ने कभी सूद रिश्वत वाला काम, किते पीछे चलना है? हुसैनियत या यजीदियत? यजीद रोजे को नहीं सी रखता, इमाम हुसैन रखते सन। तो हुसैनियत या यजीदियत? हुसैनियत। रोजे की बारी में हुसैनियत होनी है, नमाज बारी में हुसैनियत चाहिए कि कोई? तो सिर्फ लंगर की हुसैनियत, तो नमाज बारी में हुसैनियत होनी चाहिए कि नहीं? पढ़ोगे कि नहीं? पढ़नी है। इमाम हुसैन मनने वाले अहले बैत मनने वाले, उन्हें कभी नमाज नहीं छड्डी, उन्हें कभी रोजे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इमामा बनते से, बनना है कि नहीं? इमाम हुसैन की दाढ़ी भी ऐसी रखनी है कोई ना, इत्थे हुसैनियत का पता लगता है ना। हम पता लगे असी हुसैनी हाँ। हाँ जी, हुसैनी है कि नहीं? कौन कौन हुसैनी है? मेरा आका शाफ में, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जेड़ा जिस कौम नाल मुशाबत रखे ना ओदे वर्गा है। प्यारा आका शाफ में इफ शवारी बवारखुल हा खालिफुल मजूसा, गल्लां सख्त करन लगा मैं माजरत ना, अगो तुसीं भावें सदना सदा नहीं तो ना सही, गल तो सुनो। वो फसे हो, लंगर का टाइम है, सुननी पैनी। मैं इफ शवारी बवारखुल हा खालिफुल मजूसा, मैं दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त करो, मजूसियों के खिलाफ वर्जी करो। असी की करने, मुछा ता दे के रखने, दाड़ियां बना के रखने, तो फिर असी हुसैनी, फिर भी असी आशिक रसूल ना। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कुरान पढ़ना कबूल नहीं। इमाम हुसैन ने ऐसे भी कुरान सुनान, ते असी एक रमजान है पढ़िया, अगले रमजान है जाके वेखा
यही सूरत हाल है जी। और रमज़ान भी पहले 4 दिन शौक होंगे तो बाद भी खत्म। और सही कुरान पढ़नी नहीं आता। समझ आ रही है ना गल्लां। तो इमाम हुसैन ने नेज़े ते कुरान सुनाया तो असी पक्के थल्ले बह के भी मैं पहले क्या जी सामने सामने आ जाओ, सामने सामने आ जाओ। फिर मेरी नज़र पई यार सामने पक्के को नहीं चलते पे, सामने आओ कि असी महफिल भी पक्के थल्ले बह के सुननी है, नमाज भी पक्के थल्ले खलो के पढ़नी है, तो कुरान तो पढ़नी को नहीं ना। तो इमाम हुसैन ने नेज़े ते सिर कुरान सुनाया, सजदे च सिर कटाया और पूरा कुंबा कुर्बान करके दीन बचाया। पूरा कुंबा कुर्बान करके ते असी हुसैनी हाँ, तो हुसैन के नक्शे कदम ते चलने ना जी। तो फिर अज तो बाद हर एक तो वध के साडे वास्ते साडा दीन, हर एक तो वध के साडे वास्ते शरीयत मुस्तफा, हर एक तो वध के इमाम हुसैन ने जिस शरीयत नूं बचाया, जिस दीन नूं बचाया, उस दीन ते असी अमल करांगे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। अमा अलैया इल्लल बलाग। अज दी महफिल दे बानी माशाअल्लाह चौधरी हम्मादुल हसन चट्ठा साहब, ज़ेरे निगरानी हाजी गुलफाम चट्ठा नंबरदार साहब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हां नूं बरकतां देवे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दे जिक्र दी महफिल सजाइए, अल्लाह करीम उहदी बरकतां अता फरमावे। उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सारी जिंदगी रब्बे कायनात हुसैन नहीं बन के रहने दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी जल करीम। अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या रब्बी मुस्तफ़ा बतफ़ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा यहाँ आना मिल बैठना तेरा और तेरे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। तिलावत करना सुनना, नात पढ़ना सुनना, बयान करना सुनना, सब अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो है तमाम किया गया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इन सब का सवाब भी अपनी रहमत के शयान शान अता फरमा। इस सब का सवाब प्यारे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन मोहब्बतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आपके वसीला जलीला से आपके तमाम आल औलाद अज़वाज ज़ुर्रियात आपके वालिदैन की बारगाह पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आपके उम्मत में जितने उलमा सुलहा सालिहीन सिद्दीकीन आए, जितने शहदा आए, तमाम की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। शहदाए बदर, शहदाए उहद, शहदाए हुनैन, शहदाए करबला की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। महबूब करीम के रुख रोशन का सदका महबूब की उम्मत में जितने भी आइम्मा-ए-दीन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन आए, तमाम की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इस गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले ईमान दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, हाज़रीन के जितने अज़ीज़ व क़ारब दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, तमाम की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। वालिदा समेत सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। महबूब के आलो साहब का सदका इस महफ़िल के इनेकाद में जिसने भी दाम में, दिरहम में, सुख ने जिस तरह से हिस्सा लिया है, सब की खैर फरमा, सब के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमा। हम्माद भाई गुलफाम साहब महबूब के रुख रोशन का सदका इन पर अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। महबूब के आलो साहब का सदका इनको हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, बार बार तेरे महबूब की हाज़िरी नसीब फरमा। महबूब के रुख रोशन का सदका इस महफिल की बरकत से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। मुसलमान जहाँ के बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं सबको औलाद अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं सबको हलाल रोज़गार अता फरमा, जो मकरूज़ हैं सबको कर्ज़ों से रिहाई अता फरमा। महबूब के आलो साहब का सदका मेरे मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, तमाम अंदरूनी बैरूनी साजिशात से महफूज़ फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं प्यारे आका, आपकी आल, आपके सहाब, आपकी उम्मत के औलिया के गुस्ताख हैं, मेरे मौला सबको निस्तो नाबूद फरमा, निशान इबरत बना। पूरी दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में आशिकाने रसूल को आम फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।